यस फ्रेंड्स, देखिए मैंने वादा किया था कि मैं वीडियो कल लेके आऊँगा और जुमेरात, थर्सडे, बृहस्पतिवार का जो दिन होगा कल का, वो डे ऑफ कॉल होगा। अभी 128 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, 23,640 के आसपास है, 660। हम बंद हुए हैं 518 पे। ओके। नंबर 2, यूएस फ्यूचर्स सुबह 60, 70, 80, 90, अभी 110 पॉइंट ऊपर है दोस्तों। ओनली एशिया थोड़ा वीक है, लेकिन वो भी धीरे धीरे रिकवर होने की तरफ होगा। एफआईआई बेच के जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो दबाव में कैश में ज़्यादा बेचा, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में देखिए उन्होंने कितना माल बाई किया। कल उनका डेटा अच्छा था, इतना ख़राब नहीं था दोस्तों। तो ये कहना कि एफआईआई जा रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। मैं वीडियो इसीलिए लेके आया, आपसे वादा किया था कि कल आपको फ्रूटफुल बातें बताऊंगा। सारे यूट्यूबर्स नीचे जाएगा, अभी लोअर स्तर छूने की कगार पे है और नीचे जाएगा। दोस्तों मुझे नहीं लगता। वो तो कल न्यूज़ आई थी जिसको मैंने पोस्टमार्टम किया, फैमिली पता लगाया कि यूक्रेन ने 6 मिसाइल रशिया पे दाग दी और रशिया ने कन्फर्म किया कि ये मिसाइल्स सप्लाइड बाय अमेरिका हैं। इससे टेंशन बहुत बढ़ गई और ऐसा लगा कि बस वर्ल्ड वार हो सकता है। उसकी चिंता में ये सब हुआ। पुतिन साहब रशिया से यहाँ इंडिया आ रहे हैं विजिट पे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो उनको चाहिए, यूक्रेन में अपनी पाइपलाइन वाली ज़मीन, इंडिया मीडिएटर बन सकता है और सुलह हो सकता है दोस्तों। उसके बदले यूक्रेन को पैकेज चाहिए, जो नष्ट भ्रष्ट हुआ है उसका लॉस। तो दैट इज़ द सॉल्यूशन इन बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन। आपको इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन एक जगह कहीं नहीं मिल सकती दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो पे मिलती है। मैं बिल्कुल पक्का फर्म करके ही वीडियो बनाता हूँ। ये सुनी सुनाई बात यूट्यूबर्स की कि उसकी मौत हो गई, उसको नष्ट कर दिया, उसको भ्रष्ट कर दिया, ये सब टीआरपी बढ़ाने वाली बातें हैं। यहाँ बिल्कुल आपको यूनिवर्सल ट्रुथ मिलेगा। तो ये इन्फॉर्मेटिव एंड ज्ञानवर्धक वीडियो है। डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद इसको देखिए। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिखा है जो इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा। दोस्तों अगर आप वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट करते हैं, वो आपके अपने होंगे, मैं और मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। वेरी क्लियर। अपने विवेक का यूज करें। स्टॉक मार्केट है, अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर सलाह लें। दूसरी बात, बहुत ज्ञान की बात है दोस्तों। एक एनवॉय अमेरिका से बैरूत में आ गया है कल, और यूएस ने नेतन्याहू इजराइल को थ्रेटनिंग किया है कि जरा होश में रहिए। एंड यूएस का एनवॉय बैरूत में मीटिंग कर रहा है लेबनान, हिजबुल्ला एंड इजराइल के बीच सीज फायर की। एंड यूएस इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि वो सीज फायर हिजबुल्ला और इजराइल के बीच हो जाएगी। इसी बातचीत के मद्देनज़र क्रूड ऑयल थोड़ा ठंडा हुआ है कि सप्लाई नॉर्मल होगी,
और क्रूड ऑयल कल दिन में गिरा था, रात को फिर बढ़ गया था, लेकिन एनवाई की इस बातों से, मिडिल ईस्ट की टेंशन कम होने से क्रूड ऑयल में मंदी आई है 73 के आसपास, यानी काफ़ी ऊपर चला गया, तो उसके भी नीचे आ जाएगा। आज हमारे कमोडिटीज़ एंड स्टॉक मार्केट बंद है। तो ईजिंग ऑफ टेंशन इन मिडल ईस्ट, मे बी वन टाइप ऑफ compromise between Russia and Ukraine will try to show Indian emerging economy very high in coming days. कल ही ये न्यूज नहीं आती तो कल ही ये 800 पार करता। बेइंतहा गिरा लास्ट में। तो दोस्तों, मैं आज फिर जो स्टॉक भागने शुरू हुए थे कल बहुत नीचे गिर गए। तो टाटा स्टील ड्यू टू स्पेशल स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर्ड बाय चाइना एंड तोड़फोड़, यूक्रेन रिपेयर या रशिया रिपेयर, गाजा रिपेयर, लेबनान रिपेयर, पैलेस्टीन रिपेयर, स्टील बहुत यूज़ होगा। सो टाटा स्टील, मैं ये नहीं कह रहा किसी के घर में आग लगी तो हम ताप रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि उनको स्टील की तो ज़रूरत पड़ेगी एंड द बिगेस्ट एक्सपोर्टर यूनिट ऑफ स्टील इज टाटा स्टील। सो कीप इन माइंड एट लोअर रेट 139 है, मे बी बोट। नंबर 2 ITC, इंडियन टोबैको कंपनी, और नंबर 3 HAL और NMDC। दीज आर द 4 स्टॉक्स। एक्सप्लेन ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। SIP करें, 2-2, 4-4, 6-6 बाय करें और अपने पोर्टफोलियो में सजा दें। NMDC 1 पे 2 बोनस दे रहा है, नो प्रॉब्लम। HAL आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ITC एवरीबॉडी नोज एंड टाटा स्टील मैंने बता दिया। टुमारो विल बी द डे ऑफ कॉल इन इंडिया, वेरी क्लियर। रात क्लियर नहीं था इसलिए भी वीडियो लेके आया। अगेन इट विल ट्राई टू गो, निफ्टी विल ट्राई टू गो अप आफ्टर गैप अप ओपनिंग। 610 कटा तो 694 और 694 कटा तो 739। एक लेवल और बढ़ा देता हूँ, फिर 783 और वो कट गया तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सीधा 850। नीचे में सपोर्ट दोस्तों पहला तो रहेगा 405, दूसरा रहेगा 350 और तीसरा रहेगा 225। नाउ वी कम टू बैंक निफ्टी। सीधी सी बात है, तिरंगा अभी भी HDFC के हाथ में है। 37 रुपीज कल बढ़ के ही बंद हुआ। तो इफ इट विल ट्राई अगेन टू गो अप, 662 पे बंद हुआ तो कल का 50,980 का पहला रेजिस्टेंस होगा दोस्तों। दिल्ली दूर नहीं है इसके लिए, 662 एंड 980 वो कट गया तो फिर मैं बता रहा हूँ 51,500 लिख लो कहीं कागज में नए लेवल्स। एंड अगेन 50,440 कटा तो इट विल ट्राई टू गो डाउनवर्ड अप टू 50,049,939। कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, थोड़ा बहुत काटापीटी होगी, बट इफ ए मोमेंटम इज देयर अपवर्ड nobody can stop, it will go up and up। 2,68,000 शॉर्ट थे FII के, दे विल ट्राई टू कवर। तो कल बेसिकली शॉर्ट कवरिंग भी दोस्तों आ सकती है क्योंकि निफ्टी 50 की एक्सपायरी।
बी केयरफुल। पुट से आप सब लोग निकल गए होंगे, कल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पुट की मिली, और इतने गिरे हुए बाजार में जब गिरता ही जाए तो पुट नहीं बाई किया करते। को जो कंसर्न क्या है, एशिया वीक है, यूरोप ग्रीन में खुलेगा क्योंकि फ्यूचर्स अप हैं, आज वहाँ के दुनिया भर के बाजार खुले हैं। कोज ऑफ कंसर्न पहला तो एशिया वीक है, दूसरा रुपया 84.41 ₹84.41, तीसरा कोज ऑफ कंसर्न डॉलर इंडेक्स 106 रुपये 15 पैसे 20 पैसे, बढ़ाई है दोस्तों, ऊपर ही है, नीचे नहीं है। तीसरा 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स यूएस में बढ़ती जा रही। पांचवा कॉज ऑफ कंसर्न्स रेट कट दिसंबर में जो होना था उसकी उम्मीद थोड़ी कम हुई है। एंड छठा, एनवीडिया का आज रिजल्ट आएगा रात को, आज वैसे 5% अप था एनवीडिया, सो दैट दिस नैस्डैक इज वेरी हाई, फ्यूचर्स भी एक्चुअल भी। अगर इसका अच्छा रिजल्ट आया तो कल आईटी स्टॉक से रिजॉइस करेंगे। सो इन अवर मार्केट metals will give a boost, IT, banking, NBFC particularly, and pharma. If all will contribute like yesterday, our market will give a jump in upward direction. So Tata Steel, ITC, HAL and NMDC अच्छी कंपनी है, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती। स्टॉक्स तो बहुत हैं, बट आई एम कंसर्न ओनली 2 प्राइवेट सेक्टर की हैं, 2 गवर्नमेंट सेक्टर की हैं। कल हमने बहुत अच्छा प्ले किया, एंड लास्ट में दोस्तों हीरो टू जीरो भी लेके गए कॉल के रूप में। ट्राई किया था 28 तारीख की कॉल लेने की, लेकिन कल ट्राई करेंगे अगर वो नीचे मिलती है अपने लेवल से। लेवल हमने नोट किए हुए हैं। आपको दुनिया भर के बाजार बताए, अमेरिका के बाजार बताए, अपने बताए, आने वाला एजम्पशंस दिया, और 4 स्टॉक अपनी जबान से बोल दिए। नोबडी इज बाउंड टू ओबे माई टॉक्स, कोई भी आदमी मेरी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये मेरे एजम्पशंस हैं, मेरी सोच है दोस्तों। और जो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है और जैसे ही बढ़ता है 5-7%, उसको बेचिए। प्रॉफिट लेना हमारा कर्म कर्तव्य है, हमारा परम कर्तव्य है। जस्ट लाइक नेस्ले, यस्टरडे आई सोल्ड आउट बिकॉज मैंने 2182 में लिया, 3232 में 2232 34 में बेच दिया। व्हाट इज द प्रॉब्लम? भागेगा तो नहीं खरीदूंगा, नीचे आएगा तो फिर ट्राई टू बाय। और बहुत स्टॉक हैं जो चारों मैंने बताए, उनमें हाथ मारूंगा। दोस्तों दिस इज द शेयर बाजार। और कल अगर हम 23,700 के ऊपर बंद हुए ना, नोट कर लीजिए पॉइंट को, 23,700 750 के ऊपर बंद हुए ना, तो दोस्तों मंडे ऑनवर्ड रैली देखने को मिलेगी आपको। और इधर 51,000 के ऊपर बंद हुए तो फिर मंडे ऑनवर्ड आपको एक रैली दिखाई देगी इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल सीनरी। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और ये भी कोशिश नहीं है कि आप मेरे मेंबर बने, जरूरी नहीं है दोस्तों। मेरे पास बहुत अच्छे मेंबर्स हैं,
जिनका मैं साथ देता हूँ, अपने ट्रेड ले के ग्रुप में लिख देता हूँ बस, और मैं कुछ ज़्यादा मेहनत उन्नत नहीं करता। कल भी कोई मेरा खास रोल पुट के बारे में नहीं था। अगर वो न्यूज़ नहीं आती तो दोस्तों पुट का भी प्रॉब्लम होता। बट हमने हैच किया हुआ था इन द फॉर्म ऑफ कॉल। पुट तो दे गई, अरे 32-33 की पुट 200 के ऊपर पहुंच गई। ये तो इतिहास में बहुत कम बार देखा हमने। तो अब कल का पेचीदा दिन होगा, कल उसको देखेंगे दोस्तों। गिफ्ट निफ्टी तो बता रहा है कि हम ऊपर खोलेंगे, लेकिन गिफ्ट निफ्टी की बात विश्वसनीय नहीं है, बट फ्यूचर्स तो विश्वसनीय हैं। एनवीडिया तो विश्वसनीय है, यूरोप तो विश्वसनीय है। CNN एंड BBC की न्यूज़ की बेरूत में मीटिंग चल रही है हिजबुल्लाह एंड इसराइल की ऑन सीज फायर, ये तो विश्वसनीय है। पुतिन इज कमिंग टू इंडिया, ये तो विश्वसनीय है। एज यस्टरडे फियर वाज देयर कि वार होगा, वर्ल्ड वार हो जाएगा, ऐसा अभी तो जल्दी से जल्दी नहीं लगता दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ बंद करता हूँ। धन्यवाद।